एफबीआर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकम टैक्स में मोस्टली जो टैक्स पेयर्स को नोटिस आते हैं, एओपी को आते हैं या कंपनीज को आते हैं या इंडिविजुअल्स को आते हैं जो सोल प्रोप्राइटर है, मोस्टली इनको जो नोटिस आते हैं वो मेनली 161 है, 161 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि इसका नोटिस के सीक्वेंस क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं और क्या ये किस पे अप्लाई होता है और इस पर किस तरह से आपने कंप्लाइंस करनी होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सर जो 161 है ना, बेसिकली ये है कि ये आपने जो विद होल्डिंग एजेंट, बीइंग के विद होल्डिंग एजेंट, आपकी जो लायबिलिटी है जो बनती है कि आपने टैक्स काट के जमा करवाना है गवर्नमेंट को, ये जो आपकी जो लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, ये जो टैक्स है ये है क्या? ये बेसिकली सर विद होल्डिंग टैक्स है, ये विद होल्डिंग एजेंट जो है वो डिडक्ट करता है। अब विद होल्डिंग एजेंट क्या है सर? विद होल्डिंग एजेंट वो है जो बंदा जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। अब लॉ में जो है वो सेक्शन 153 का सब सेक्शन 7 जो है वो बताता है हमें कि विद होल्डिंग एजेंट पर्सन कौन कौन से हैं। सर उसमें वो 7 से 8 पर्सन का डिस्कस करता है कि ये प्रेस्क्राइब पर्सन है जो कि विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। उसमें आप कह लें कि कंपनी कह लें, एओपी कह लें, इंडिविजुअल्स कह लें, ठीक है, आप इसमें जॉइंट वेंचर्स कह लें। अच्छा, उसमें भी सर आपको ये कहता है कि जो कंपनी है वो तो बाय डिफॉल्ट विद होल्डिंग एजेंट होती है। एओपी है वो विद होल्डिंग एजेंट तब होगी जब उसका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से एक्सीड करेगा। ये फाइनेंस एक्ट 2022 में इसको इन्होंने चेंज किया था, इसका जो टर्नओवर था वो 100 मिलियन जो कैप है वो रखा गया था। इससे पहले जो है 50 मिलियन था। 50 मिलियन से जो एक्सीड करेगा वो प्रेस्क्राइब पर्सन या विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अच्छा, अब इंडिविजुअल और बिजनेस सोल प्रोप्राइटर के लिए भी यही है कि जिसका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से एक्सीड करेगा वो प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। और इससे पहले सिमिलरली लाइक दैट, जैसे एओपी में मैंने बताया कि फाइनेंस एक्ट 2022 से पहले जो है वो टर्नओवर जो है वो 50 मिलियन होता था, इसको उन्होंने वो एक्सीड करके अब 100 मिलियन पे ले गए हैं। अच्छा, अब ये तो आ जाएंगे कि प्रेस्क्राइब पर्सन में जो फॉल करता है वो विद होल्डिंग एजेंट, ये बेसिकली ये जो इनको हम कहते हैं प्रेस्क्राइब पर्सन, इन्होंने इनकी विद होल्डिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि सर ये प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अब इन्होंने टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है, ठीक है, इसको कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट। अब ये मामला है सेक्शन 161, ये है कि जो इसको फुलफिल नहीं करता, जो फेलियर टू फुलफिल दिस लायबिलिटी, तो उस पर सेक्शन 161 प्रॉम्प्ट कर जाता है। फेलियर टू डिडक्ट विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग एजेंट ने विद होल्डिंग का टैक्स डिडक्ट नहीं किया, वो फेल हो गया, लिहाजा उस पर आपको नोटिस आ जाएगा 161 का। अच्छा, इससे पहले आपसे ना वो रूल 44 जो कि आपका जो इनकम टैक्स रूल 2002 है, उसका जो रूल नंबर 44 है, उसके मुताबिक सबसे पहले आपको नोटिस आता है। उस नोटिस में ये होता है कि आप बेसिकली जितनी आपकी एक्सपेंसेस है उसकी आप रिकंसिलिएशन दें। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो विद होल्डिंग होनी है ना, ये आपकी एक्सपेंसेस पे होनी है, ना कि रेवेन्यू पे होनी है। मतलब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ या मैं एक एओपी चला रहा हूँ, मेरे कंपनी के या मेरे एओपी के जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं मैंने उस पर विद होल्डिंग करनी है। विद होल्डिंग होती ही एक्सपेंसेस पे है, लाइक आपके सैलरीज एंड वेजेस हो गया, आपकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगी, आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, आपकी सर्विसेज होगी, आपकी कुछ भी आपकी जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट होगी, प्रोफेशनल एक्सपेंस हो गया, आपने इस पर बीइंग विद होल्डिंग एजेंट आपने इस पर टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अब 161 ये है कि फेलियर टू डिडक्ट विद होल्डिंग टैक्स फ्रॉम टैक्स पेयर। अब ये बेसिकली ये नोटिस आपको आ जाता है। अब क्या होता है, इसकी नोटिस जब आपको मिल जाता है, पहले जैसे मैंने बताया कि आपको रूल 44 का मिलेगा, आपसे रिकंसिलिएशन मंगवाते हैं कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनकी आप रिकंसिलिएशन दें। आप जितने भी आपके एक्सपेंसेस फॉर दैट पीरियड फॉर जो रिटर्न में डिस्क्लोजर हुआ होता है, आप सारे के सारे एक्सपेंसेस की आप एक रिकंसिलिएशन बना के देते हैं। वो उस रिकंसिलिएशन में आप बताते हैं कि जनाब ये मेरा फलां एक्सपेंस, आप एक समरी बनाते हैं, समरी बना के उसकी एक शीट्स बनाते हैं, ब्रेकअप शीट्स बनाते हैं, फिर एक इंडिविजुअल शीट्स बनती हैं कि जनाब ये सैलरी, फॉर एग्जांपल आप मेन एक समरी बनाते हैं, उसके बाद आप शीट्स बना देते हैं कि जनाब ये मेरी सैलरी फॉर द पीरियड थी। फिर वो आप पूरी एक सैलरी शीट्स बना के देते हैं कि जनाब ये मेरी सैलरी की टोटल अमाउंट है और उसको ये मैं फलां बंदों को जो इतनी सैलरी है उस पर इतना टैक्स काटा और ये गवर्नमेंट को जमा करवाया। ये आप एक बेसिकली एक रिकंसिलिएशन देते हैं। आप रिकंसिलिएशन देने के बाद फिर आप 161 का आपको नोटिस करता है। 161 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आपको 161 का नोटिस करता है कि अब आप इस रिकंसिलिएशन को दे दी आपने, अब आप
आप इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं तो फिर आपको 161 सेक्शन 1A में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। लॉ ये कहता है ऑफिसर है वो बाउंड है टैक्स पेयर को जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे। विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो प्रोसीडिंग है वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि प्रोसीडिंग आपकी सिरे से ही वॉइड है जब तक आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देते। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहे हैं कि ऑफिसर प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है, आपको रूल 44 भेजता है सबसे पहले, फिर आपको रिकंसिलिएशन मंगवाता है, फिर आपको 161 का नोटिस भेजता है, फिर आपसे चीज़ें वो फाइल सारी चीज़ें मंगवाता है और फिर आपसे डिस्कशन करता है कि जनाब आप बताएं, आपका क्रॉस एग्जामिन करता है कि ये चीज़ें बताएं, ये एक्सपेंसिव हैं, वेरीफाई करता है, ये फला जो भी है उसका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है वो लेता है और उसके बाद फिर वो 161A में ऑर्डर करता है। अब ये तो सारी की सारी ऑल अबाउट स्टोरी है कि जनाब ये मैंने आपको नोटिस के हवाले से स्पेसिफिकली बताया। अब मैं आपको बताऊं कि ये विदहोल्डिंग है क्या चीज़ है और विदहोल्डिंग हमने करनी कब है, ये कब करनी है, कब ज़रूरत पेश आती है। एक तो मैंने आपको बताया कि विदहोल्डिंग एजेंट है कौन कौन से हैं। वो सेक्शन 153 सब सेक्शन 7 जो है उसमें विदहोल्डिंग एजेंट प्रेस्क्राइब पर्सन को बताया कि ये प्रेस्क्राइब पर्सन हैं, ठीक है। एक तो ये बात उन्होंने वो प्रेस्क्राइब पर्सन उन्होंने विदहोल्डिंग करनी है। दूसरी बात, अब विदहोल्डिंग किस हेड में होगी, मोटे मोटे सेक्शन आपको बता देता हूँ। मतलब एक आ जाता है आपका मेन जो सेक्शन है 153 है, उसमें आपका सब सेक्शन जो 1A आता है वो सप्लाईज पे आ जाता है, 1B जो होता है वो सर्विसेज पे आ जाता है, 1C जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे आ जाता है। उसके बाद फिर आपका सेक्शन 149 आ जाता है, ठीक है। फिर आपका सेक्शन 233 आ जाता है। इस तरह के बेशुमार सेक्शंस हैं जो कि विदहोल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो मेन आपको मैंने बताए। तो ये आपने इन सेक्शन के मुताबिक इसका जाहिर सी बात है उन्होंने एक लिमिट लगाई है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे सेक्शन 153 की बात करता हूँ तो उसमें वो सप्लाईज़ का जिक्र करता है कि आप 75,000 की अगर आप चीज़ ख़रीदते हैं, सप्लाईज़ या गुड्स ख़रीदते हैं, तो उस पर जनाब आपने 75,000 या उससे एक्सीड करता है तो आपने उस पर टैक्स विदहेल्ड करना है। अच्छा, वो कितने % विदहेल्ड करना है उसके भी स्लैब रेट्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर आप दूसरा आ जाता है सेक्शन 51B का है कि वो उस पर वो सर्विस पे है कि वो उसकी जो लिमिट है वो 30,000 है। फिर सेक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल की है उसकी कोई ऐसा लिमिट नहीं है। फिर आपको ये दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो आपने विदहोल्डिंग करनी है उसकी जाहिर सी बात है जो प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करता है उसकी जो पेमेंट्स आएगी वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी। उस पर सेक्शन 20 जो प्रॉम्प्ट करता है कि आपको जो है वो 25,000 से जो है वो अगर आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सीड करती है तो यू मस्ट ऑप्ट बैंकिंग चैनल। इससे पहले SRO 586 था जो कि 161 में बड़ा समझ लें कि वो एक बाइबल की सूरत इख्तियार करता था कि उसमें था कि जनाब के आप जो है 586 को जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 10,000 है। अगर 10,000 से आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सीड करती है तो फिर आप बैंकिंग चैनल को ऑप्ट करेंगे। अच्छा, अब ये जो SRO 586 है इसकी जो एप्लीकेशन है ये टैक्स ईयर 2021 तक है। उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट में चेंज कर दिया गया कि जनाब जो ट्रांजैक्शन लिमिट है 25,000 है। 25,000 से जैसे ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस करेगी तो यू मस्ट ऑप्ट बैंकिंग चैनल, आप बैंकिंग चैनल को ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे। जब आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे और वो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा, रेवेन्यू का पार्ट बन के आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। तो लिहाजा ये सारा एक रोड मैप है कि पहले आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, विदहोल्डिंग एजेंट होने के बाद आपको पता है कि आपकी विदहोल्डिंग लिमिट क्या है सेक्शन 153 के जैसे मैंने एग्जांपल दिया है। फिर आपको इसको फॉलो करते हुए फिर आपने टैक्स विदहेल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। इसको मैं समझता हूँ कि ये 161 तो बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको कुछ मिनट्स में तो नहीं मैं समराइज़ कर सकता क्योंकि ये जस्ट आपको मैंने एक जिस्ट बता दी है कि ये चीज़ें जो है ना वो मेन चीज़ें होती हैं। 161 को कोई भी टैक्स पेयर को अगर कोई नोटिस आ जाता है तो उसका जो लुबे लुबाब है वो मैंने आपको ये चंद फ्यू मिनट्स में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया।